मुझे किस बुक में जाना होगा, शायद रोमियो में, ठीक है। तो रोमियो का एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, 3:20 ऐसे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जो पुराने नियम को परमेश्वर ने दिया था उसको पुराने नियम में कहते हैं व्यवस्था, ठीक है। व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी शिक्षाएं और कुछ ऐसी रीति रिवाज की चीजों को, जो रिचुअल्स थे पुराने नियम में, परमेश्वर ने बताया था इन्हें ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और परमेश्वर ने खुद भी बता दिया कि उससे तुम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। वो तो जस्ट एक पाप की पहचान के लिए था। क्योंकि अगर परमेश्वर पुराने नियम में ये ना बताता कि लालच क्या है तो तुम्हें लालच समझ नहीं आना था, चोरी क्या है तुम्हें चोरी समझ नहीं आनी थी। अगर परमेश्वर तुम्हें ये ना बताता पाप क्या क्या है और क्या क्या पाप है, ये पाप है, इसे नहीं करना, इसे नहीं करना, तो हमें समझ आ गया व्यवस्था से। तो उन चीजों के द्वारा सिर्फ समझ आती थी, लेकिन वो व्यवस्था सॉल्यूशन नहीं था। बाइबल में लिखा अगर वो सॉल्यूशन था तो फिर यीशु मसीह के आने का तो कोई फायदा ही नहीं था। बोलो, अगर व्यवस्था ही पुराने नियम की सॉल्यूशन था मनुष्य के लिए, तो फिर यीशु मसीह को इतना दुख सहने की क्या जरूरत थी? फिर तो वो ही करते, वो करते थे, हम भी करते, हम भी सब्त का दिन मानते, हम भी वो क्या कहते हैं बलियां चढ़ाते जानवरों की, धूप लगाते, वहां सब चीजें होते थे, पत्थर की वेदियां बनाते थे, वेदी बनाते थे, वेदी के सामने कुछ चीजें ऐसी करते थे, याजक होते थे, हर साल लोगों के पाप क्षमा करने के लिए लहू की एक बलि होती थी। बहुत कुछ था पुराने नियम में, और भी बड़े रीति रिवाज, ठीक है। लेकिन आज भी जो खुदा के लोग हैं, जैसे मान लो बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम अपने बंधनों को तोड़ो, ऐसे नहीं लिखा है। बोलो, कहीं भी नहीं लिखा है। बल्कि बाइबल में लिखा, तुम रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों तक पढ़ोगे, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है, तुम्हारी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम को परमेश्वर ने खत्म किया है। जब तुम रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों का ज्ञान पढ़ोगे अच्छे से मन लगाकर, तो यहां तुम्हें समझ आएगी कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा प्रेम किया है, तुम्हारे लिए क्या प्रबंध किया है, तुम्हारा अब अधिकार क्या है, अब व्यवस्था क्या थी, तुम पहले कौन थे, अब तुम कौन हो, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम कैसे परमेश्वर के सामने जा सकते हो, तुम अब परमेश्वर की संतान। तो ये सारी क्लैरिटी मिलती। बाइबल में तो ऐसे नहीं लिखा कि तुम्हें बंधन तोड़ने, नहीं लिखा ऐसे। क्योंकि मैं कितने वचन आपको पढ़ाऊं, ये देखो यहां पर ऐसे लिखा है 3:21 में लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहत है, परमेश्वर से दूर है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं, और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो यहां पर लिखा कि परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का प्रबंध, यीशु मसीह का इंतजाम, यीशु मसीह को हमारे लिए तैयार करना, हमारे लिए बलिदान करना, यीशु मसीह का वो काम करना जिससे हम खुश भी करते। जैसे दुनिया पहाड़ों पर जा रही, नंगे पैरी चल रही, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रीति रिवाज कितनी चीजें कर रहे हैं ताकि जीवन मिले, फिर भी नहीं मिलता।
लेकिन तुम्हारे सामने तो लोगों को मिल रहा है, तुम्हारे सामने तो गवाहियां बन रही है। फिर इजरायली मत बनो कि देखकर भी परमेश्वर के काम इजरायली क्या करते थे, शरीर में रहते थे, शरीर की चीजें करते थे। हमारे सामने खुदा है, हमारे सामने लोगों की गवाहियां बढ़ रही है। हम हर वीरवार, हर संडे कितनी गवाहियां सुन रहे, कितने बड़े बड़े काम सुन रहे, कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, कैसे ब्लेसिंग्स आ रही है, कैसे आशीष आ रही है, कैसे हम देख रहे हैं कि खुदा इतने बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हुए क्या इजरायली बनना चाहते हैं या परमेश्वर की संतान जो खास है? तो परमेश्वर की संतान क्या है? खास, जो उसकी इच्छा में चलेगी, जिसका विश्वास, जिसका फोकस, जिसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर होगा। ये शिक्षाएं जो मैं आपको दे रहा हूं, जितना इसको दिमाग में रखोगे, जितना इसमें मनन करोगे, जितना इसमें फोकस करोगे, उतना बड़ा रिजल्ट आएगा आपकी जिंदगी में। अब अंगीकार करो, मेरे बंधन तोड़ दिए हैं खुदा ने, यीशु ने अपना जान देकर। कंप्लीट पैकेज है ये। बोलो क्या है आपके लिए? बाइबल में लिखा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद कंप्लीट पैकेज। यहां जहां रोमियो से लेकर थेसलोनिकियों तक आप पढ़ोगे ना, उद्धार शब्द, परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया, उद्धार किया है ना। जैसे मान लो तुम वहां पर पढ़ते हो ना, 1 कुरिन्थियों 1:18, वहां पर ऐसे लिखा ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए। ये शब्द को इंग्लिश में देखो कैसे लिखा है। ये उद्धार शब्द साल्वेशन होगा, लेकिन वो कहां गया संदीप? उसको बोलो ये शब्द को चेक करो, सोटेरिया लिखा है या क्या लिखा है? चेक करो उद्धार शब्द को, वहां पर जो 1:18 है। ये अंदर क्या कर रहे हैं? काम तो बाहर होता है कुछ। चेक करो फटाफट। एक तो इनका काम ढीला बड़ा होता है। सुनो देखो, यूनानी भाषा में ये शब्द क्या है? सोटेरिया है या कौन सा शब्द है? जल्दी मुझे बताओ, ठीक है? इधर देखो ध्यान से आप लोग सारे। तो ये जो शब्द है उद्धार, ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें बंधन भी तोड़ दिए गए, शराब भी खत्म कर दिए गए, आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा रख दिया है। लेकिन ये कैसे मिलना है? अच्छे मन, सही विश्वास के साथ चलकर मिलना, सही मुंह से अंगीकार करने से मिलना है। ये काम करना है बस तुमने, बस तुम्हारा काम ये है। हालेलुया। इसके लिए तुम्हें नंगी पैरी नहीं चलना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, या पता नहीं कितने दिन भूखा नहीं रहना, कि पता नहीं 1 महीना भूखा रहो फिर खुदा काम करेगा, ऐसा कोई विषय नहीं। ये बात याद रखो, वो महान है, उसने अनुग्रह किया है। अनुग्रह को पहचानो। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? ये हिंदी का शब्द है, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ते तो कैसे पढ़ेंगे? अगर इसको पंजाबी में बोलते हैं अनुग्रह को, तो जानते क्या मतलब होता है? कृपा, दया, ठीक है? जैसे कई नए लोग आते ना, तो मेरे सामने आकर कहते हैं, मुझे ऐसे कहते, बाबा जी कृपा करो। इधर लोग पापा पापा बोलते हैं तो उनको बाबा सुनता होगा, क्योंकि नए होते हैं ना लोग, तो वो सोचते बाबा जी हम पर भी कृपा करो, क्योंकि उनको पता नहीं ना कृपा क्या है, क्योंकि वो सारी जगह पर कृपा मांगने जाते हैं। लेकिन यहां कृपा हो चुकी है, खुदा ने अनुग्रह कर दिया है। अब उसके अनुग्रह को एक जगह पर बड़ा अच्छा लिखा है, ये ध्यान दो आप लोग। 2 कुरिन्थियों, ये क्या ढीले टीम है, अभी तक इनको एक शब्द मैंने कहा था, अभी तक आया ही नहीं। उनके पास शायद बाइबल नहीं होगी, वो वाली स्ट्रॉन्ग बाइबल। ये बंदा कहां से आया? इसको बोलो जल्दी बताओ मुझे। ये देखो 2 कुरिन्थियों 6:1 में लिखा, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, ऐसा नहीं होगा, हुआ है, वो अनुग्रह तुम पर हुआ है,
और उसे व्यर्थ मत जाने दो। आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी अगे बढ़ी मेरे को, और तुम बैठे रहो चुप करके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आमीन आमीन, मेरा 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 मेरा। बाद में चित्ता आता है इनको। ऐसे नहीं चलेगा। क्या नहीं होगा? ऐसे ऐसे नहीं चलेगा ना। उसको जाओ तुम बताओ उनको ना, क्या कर रहे हैं, टिचक 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 टिचक। जाओ उठकर, तुम्हें पता ना मैं क्या मांग रहा हूं। ये क्या ढिचक ढिचक अंदर बड़े सारी। सुनो तो, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो आप लोग सारे, फोकस बनाओ। क्या परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ना? अब ये तुम्हारे ऊपर प्रकट कैसे होगा? ये तुम्हारी जिंदगी में रिलीज कैसे होगा जिस काम को परमेश्वर ने पूरा किया? इसीलिए हम बोलते पॉजिटिव मिनिस्ट्री, पॉजिटिव प्रेयर। इसीलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव शिक्षा। याद रखना, सुनो ध्यान से, पॉजिटिव अंगीकार। क्योंकि तुम अगर इस मिनिस्ट्री में कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो तुम यहां हर रोज इन चीजों को सीखोगे। अगर इस मिनिस्ट्री में नहीं जुड़ोगे तो कहीं और जुड़ोगे, तो वहां पर तुम बंधन खुद तोड़ने लग जाओगे। फिर खुद वो क्या कहते हैं, शरापों को तोड़ने की कोई भी तुम्हें मिलेगा, विश्वासी मिलेगा, कोई पास्टर मिलेगा, उसको बोलोगे हमारे बंधनों के लिए प्रार्थना करो जी, हमारे शरापों के लिए प्रार्थना करो जी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही गलत है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे श्राप बंधन, इसलिए इस मिनिस्ट्री को ये कहते हैं। इसलिए तुम्हारा फोकस ये बना होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं अपने रिश्ते को बनाकर रखूंगा, सही से मैं चलूंगा। मैं अपने अंगीकार को, अपने शब्दों को, शैतान इतना चालाक है, वो तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन को बदलना चाहता है, तुम्हारे अंगीकार को वो नेगेटिव करना चाहता है, तुम्हारी सोच को वो नेगेटिव करना चाहता है। एक चीज याद रख लो, इधर दो मुझे जल्दी जल्दी, उधर करो कैमरा। एक और भी होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, शायद वो स्टोरिया होगा वहां पर शब्द, तो मैं थोड़ा सा भूल गया इन दिनों में। स्टोरिया ना, हाँ तो स्टोरिया शब्द है ये, ठीक है, ग्रीक की भाषा में। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इन दिनों में मैं इस बाइबल पर, जो स्ट्रॉन्ग बाइबल, इसकी बातों को थोड़ा स्टडी नहीं कर रहा, दूसरी कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में तो था स्टोरिया शब्द है। तो ये जो स्टोरिया शब्द है, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट पैकेज, फुल पैकेज है जो परमेश्वर ने उद्धार किया है, जो अनुग्रह किया है। आमीन नहीं बोलना, सोचना है? सोचते रहना है, या आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, ऐसे दिलेर दिलेर मन, यस यस पिता परमेश्वर हो चुका, हालेलुया। एक चीज याद रख लो, अब तुम्हें इस मिनिस्ट्री के आज इन पॉइंट्स के बाद मैं तुम्हें इस पॉइंट में थोड़ा और क्लैरिटी देना चाहता हूं, क्योंकि इसी में मैं आज आपको रखकर आपके मन को और पक्का करना चाहता हूं। मेरे पास तो बहुत कुछ है, जैसे परमेश्वर ने यहां पर कहा कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ मत जाने दो। व्यर्थ कब जाएगा? जब तुम शरीर में जाओगे, जब तुम्हारा विश्वास नॉर्मल हो जाएगा, जब तुम्हारा अंगीकार सही नहीं रहेगा, तुम्हारा फोकस परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, तुम्हारी राइचियसनेस, धार्मिकता, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों ग्रंथियों से भी बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे उसने क्यों कहा? ऐसे क्यों यीशु मसीह ने कहा? तुम्हारी धार्मिकता, ये तुम्हारा आना तुम्हारी धार्मिकता है, तुम्हारा बैठना तुम्हारी धार्मिकता है, धन्यवाद करना तुम्हारी धार्मिकता है, वचनों को पूरा करना धार्मिकता है, आत्मा से चलना धार्मिकता है, वर्शिप करना तुम्हारी धार्मिकता है, वर्ड को पूरा करना तुम्हारी धार्मिकता है। तुम बीज बोते हो अपना,
10वां हिस्सा ये तुम्हारी धार्मिकता है। तो यीशु मसीह ने कहा फरीसियों, ग्रंथियों, शास्त्रियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। हालेलुया। कहा या नहीं कहा उसने? तो इसलिए तुम्हारी धार्मिकता जो है ये तुम्हारे उन सारे कामों को प्रकट करती जाएगी। जैसे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा नहीं मिले, लेकिन टीचिंग उनके अंदर बैठी है, विश्वास सही उन्होंने पकड़ा है, उन्हें चलना आ रहा है परमेश्वर के साथ, उन्हें सही फेथ, सही विश्वास करना, सही प्रैक्टिकल करना आता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जैसे मान लो आपने वीजा अप्लाई किया किसी बड़े देश का, तो रिफ्यूज हो गया, रिफ्यूजल आ गई, रोना शुरू कर दो क्योंकि रिफ्यूजल आ गई। आ भी गई है ना, बोलो मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मेरे लिए। अब तुम्हारी ये राइट धार्मिकता है, अब तुम्हारा ये राइट फेथ है। सोचो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सोचने की जरूरत नहीं। सही से फेथ करने की बात बता रहा हूं तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये पॉइंट बैठ गया, तुम्हें ये करना आ गया, हो सकता है तुम लोग रशिया या कोई यूरोप कंट्री का कोई देश ढूंढ रहे थे जाने के लिए, तुम्हें खुदा सीधा अमेरिका लेकर जाए। ठो इतना ताकतवर है वो। कहानी नहीं है ये, सच्ची कहानी नहीं, ऐसा ही है खुदा। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव है खुदा के साथ। मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं आज तक जो प्रैक्टिकल करता आ रहा हूं उसके रिजल्ट्स को देख रहा हूं, उन कामों को देख रहा हूं। तो आप लोगों को आज से अपने सही फेथ को करना है। मैं उस क्रूसेड में समझा रहा था वहां लोगों को इन्हीं बातों को, लेकिन वो लोग शरीर में थे जो चर्चेस में जाते थे। कुछ लोग उठकर चले गए क्योंकि उनको गुस्सा आ गया जब मैंने तेल पानी की बात की कि तेल पानी कुछ नहीं होता, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के साथ चलो। तो वो शरीर में है तो उनको तो गुस्सा आएगा। हमारी मिनिस्ट्री में भी ऑनलाइन जब ये हम करते हैं तो ऑनलाइन भी कई जुड़ते हैं जो हमारी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े। जब वो सुनते हैं ना, छोड़ देते हैं, उसी वक्त हट जाते हैं पीछे, क्योंकि वो यीशु के साथ अच्छे से नहीं चलना चाहते, वो यीशु की बेस्ट इच्छा को समझना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जिस टाइम एली भविष्यवक्ता था, सैमुअल बच्चा था, तो परमेश्वर ने एली पर वो बातें प्रकट नहीं की, एक बच्चे पर प्रकट की। ऐसा नहीं कोई लोग सोचे अच्छा वो ऐसे ऐसे, मैं ऐसे, अच्छा ये, अच्छा ले इनको ज्यादा पता है। हालेलुया। ये बिल्कुल नहीं ऐसा है। खुदा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो अपनी बड़ी बातें, बड़े भेद वो बता सकता है किसी को भी जो उसके साथ शुद्ध मन से चलता है। अगर ये मेरे अंदर बातें परमेश्वर ने प्रकट की हैं तो मैं कितना शुद्ध हूं, कितना खास हूं परमेश्वर के लिए, कितना मेरा रिश्ता है, ये तो मैं और परमेश्वर जानता हूं ना, दुनिया को तो पता नहीं है। इसीलिए उसने मुझे ये बातें सिखाई है। और आज तक जितनी भी दुनिया इधर उधर से आई है, जिन्होंने परमेश्वर के इस राज्य की बातों को, जीवन की बातों को सही से पकड़ा है, वो सब लोग ब्लेस हुए हैं, उनकी हीलिंग्स हुई है, लोगों के घर की क्लेश गई है, बीमारियां, बड़े बड़े मसले, ऐसी ऐसी टेस्टिमनी, ऐसे ऐसे काम हमने देखे हैं। लेकिन इसमें तुम्हें और बढ़ना होगा। जैसे तुम्हें लगे, तो जैसे वो बहन की प्रार्थना इन दिनों में बंद होगी, क्यों होगी हमें तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें लगे मैं ढीला पड़ रहा हूं, मेरा रिश्ता कम हो रहा है परमेश्वर के साथ, मेरा हियाब कम हो रहा है, तब अंगीकार करना शुरू कर दो, तब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दो। आपके अंदर गंदे विचारे, परमेश्वर मैं पवित्र हूं, मैं यीशु के लहू से धोया गया हूं, ये क्यों आ रहे, ये मेरे लिए नहीं, ये दूर हो चुके, मैं तो परमेश्वर के साथ बढ़ चुका हूं। आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको पहले आपका काम धाम नहीं था अच्छा, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया, या फॉरेन में लेकर गए, या यहां तुम्हारा बरकत आई, तुमने शुरू में बीज निकाला, आगे जाकर तुम्हें लालच हो गया, क्या हो गया तुम्हें, या शैतान ने तुम्हारे दिमाग में डाला इतने पैसे कहां परमेश्वर में डाल रहा, तू रखता जा कोली, ज्यादा हो जाएंगे तेरे, बहुत ज्यादा होने आने नहीं है,
शैतान ने आधे खराब कर देने हैं जब तुम नियम से बाहर चले जाओगे। पूछ कर देखना, पहले भी इधर लोग आते थे, लोग जॉब करते थे, फौजी की जॉब करते थे, 50,000 आता था। जब बीच का सुना कि 5,000 बोना पड़ेगा 5, तो दिमाग में आया ये कहते हैं आपका बढ़ जाएगा, बरकत आ जाएगी। कहता मान लो मैं इसमें से 5,000 निकाल देता हूं, मेरा रह गया 45, तो ये बढ़ कैसे गया? ये तो 45 रह गया। अगर मैं अपनी फैमिली को भी अपने कर्नल ऑफिसर के पास ले जाऊं या भारत सरकार के जाकर आगे गिड़गिड़ाऊं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, वो फिर भी नहीं बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं बढ़ाएंगे। सबकी जब बढ़ेगी तभी बढ़ेगी, जब टाइम होगा। तो ये कैसे कहते बरकत है? लेकिन उसने 7 साल जॉब की, 7 सालों में सारा पैसा पता नहीं कहां गया, किधर खर्च हो गया, किधर बीमारियों में गया, किधर हालातों में गया। यीशु मसीह में आता है, साल तक तो कुछ खास नहीं होता, 1 साल तो सोचता रहता है बीज के बारे में, लेकिन जिस दिन बोना शुरू करता है 1 साल बाद ही प्लाट मिलता उसे, जो 7 साल में नहीं हुआ। फिर अगले साल बाद खुट्टी शुरू होती है, अगले 1.5 साल बाद कंप्लीट होती है। ये पावर थी बोने की, नियम की, आत्मा का विषय, फोकस, आपकी धार्मिकता। हालेलुया। जब उसके जीवन से धार्मिकता हुई, जब तुम्हारे अंदर शैतान लालच डाले ऐसी चीजों में, तब अंगीकार करो, तब प्रार्थना में रखो, परमेश्वर नहीं मैं खरा हूं, मैं तेरे हर नियम को वफादारी से करूंगा, दिल से करूंगा, मेरा मन खोल चुके, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं पूरी रीति से तेरी इच्छा को पूरी कर रहा हूं, मैं राइटली तेरी हर इच्छा आज्ञा में बढ़ रहा हूं। कितने लोगों को बातें समझ आ रही है? हालेलुया। मैं वहां पर एक वर्ड पढ़ाया, पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे गिनती की पुस्तक में, तो वहां एक अध्याय है, मे भी शायद 14 या 16, भूल गया थोड़ा सा। वहां पर सब्त के दिन एक इंसान अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए लकड़ियां बीन रहा था, चुन रहा था खाना पकाने के लिए। किस दिन चुन रहा था? सब्त के दिन। तो सब्त के दिन जब वो चुन रहा था तो वो पकड़ा गया, उसको मूसा के सामने लाया गया और कहा गया कि ये सब्त के दिन लकड़ियां चुन रहा था। तो पूछा गया क्या करना है? तो व्यवस्था में लिखा था कि जो व्यवस्था में लिखा था सब्त के दिन को जो तोड़ेगा उसे पत्थर मारकर क्या कर दो? मार दो। उसको मंडली के बाहर ले जाकर पत्थर मारकर क्या कर देते हैं? मार देते हैं। सोच कर देखो, ये था पुराना नियम, ये अनुग्रह नहीं था, ये दया काम नहीं कर रही, व्यवस्था है। लेकिन याद रखो, नए नियम में ये यीशु जब आता है तो उस दिन जब सब्त का दिन होता है, यीशु के चेले, जब यीशु खेतों में से जा रहा था और यीशु सब्त के दिन उसके चेले खेतों से शलियां, बालें तोड़कर खा रहे थे और फरीसी क्रोध में आ गए, यहूदी क्रोध में आ गए कि तेरे चेले क्या ये इतना बुरा विषय कर रहे हैं, इनको शर्म चाहिए, ये परमेश्वर का इतना बड़े दिन को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह उन्हें आगे से शिक्षा देता है, राइटली, व्यवस्था के ऊपर एक राइट विश्वास, एक राइट धार्मिकता। वो शरीर में थे बेचारे, उनको यीशु की बातें इतनी समझ नहीं आ रही थी, जैसे आज बहुत सारे लोगों को मैं जो सिखा रहा हूं इतनी समझ नहीं आ रही। जो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े उनको तो आ ही रही है, लेकिन उनमें से भी कईयों को नहीं आ रही, जो इधर उधर भी सोचते रहते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह नए नियम का प्रबंध उनके सामने आ चुका था, इसीलिए यीशु मसीह उन रीति रिवाजों को इतना नहीं मान रहा था। आप जानते हो पुराने नियम की व्यवस्था में लिखा था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो
कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं बुरियारों का सामना मत करना। जो तुम्हारे साथ बुरा करे उनका सामना मत करना। सुनो तो ध्यान से, यीशु मसीह क्या टीचिंग दे रहे। इसका मतलब अपने पिता की शिक्षा को व्यवस्था के विरोध में है यीशु, या वो खुदा जो यहोवा है और नए नियम का खुदा कोई और है? बोलो, कोई और है या वही खुदा है? तो वही खुदा क्या कर रहा है? अपनी बनाई हुई शिक्षा को क्या कर रहा है? अपने विरोध में हो गया है। यही तो बाइबल का सबसे अद्भुत विषय है जो लोगों को समझने वाला है। हालेलुया। यही अद्भुत विषय समझ आया, प्रबंध की शिक्षा समझ आई, अनुग्रह समझ आया, तो फिर आपका विश्वास क्या होगा? राइट होगा। राइट। और जब आपका विश्वास राइट होगा, आप जानते हो पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए एक सहायक है। वो आजादी चाहता है आपसे कि वो आपकी जिंदगी में काम करे, आपके मन में काम करे, आपकी सोचों में काम करे, आपको बताए क्या करना है। पवित्र आत्मा का प्रबंध। लेकिन हम क्या करते हैं? आत्मा को काम नहीं करने देते। रीति रिवाज, जैसे देखो, जब तुम ऐसे बोलोगे, धन्यवाद प्रभु, तू मेरे बंधनों को तूने तोड़ा है, मेरे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा है, मेरे तूने श्रापों को खत्म किया है, तो अब तुमने उसके राइट नियम के साथ अपना विश्वास राइट जोड़ दिया है। अब तुम्हारी बुद्धि नहीं, अब कनेक्शन सही बन गया है आपका। तो अब रिजल्ट आना है, क्योंकि आत्मा ने अब काम करना है। जब तुम राइट नियम से बाहर हो, शरीर में हो, फिर तुम आत्मा को काम नहीं करने देते। आत्मा चाहता है स्वतंत्रता तुम्हारे जीवन में। वो स्वतंत्र रूप में तुम्हारे मन में, सोचों में काम करना चाहता है, तुम्हें बदलना चाहता है, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे जीवन को, शरीर की बातों को, तुम्हें परमेश्वर के जीवन में कन्वर्ट करना चाहता है खुदा का आत्मा। तुम्हें यीशु जैसा बनाना चाहता है खुदा का आत्मा। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, हालेलुया, फिर आत्मा काम नहीं करता। इसीलिए आत्मा को काम करने देना है। इसीलिए तुम्हें यह अंगीकार करना होगा आज से। हालेलुया। इसीलिए यह पॉजिटिव मिनिस्ट्री है, इसीलिए यहां पॉजिटिव प्रेयर होती है, इसीलिए यहां की शिक्षा को पॉजिटिव शिक्षा कहा जाता है। हालेलुया। जब तुम पहले चर्च इस तरह नहीं आते थे, अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को पापी पापी करके बात करते थे, तो ये नेगेटिव प्रार्थना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु पर विश्वास करने से तुम धर्मी ठहरे हो, तुम्हारे पाप क्षमा होगे। अगर तुम आज भी विश्वास करते हैं अपने आप को कि मैं पापी हूं, फिर तुम्हारे अंदर पाप काम करेगा। ये विषय शिक्षा में फर्क। अगर तुम, क्योंकि बाइबल में तुम मत्ती की कुछ शिक्षा को देखोगे तो उस हिसाब से सोचोगे, यहां तो ऐसे लिखा है। यहां पर एक जगह पर लिखा, एक फरीसी नहीं, एक सामरी और एक याजक परमेश्वर के भवन में जाता है और प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं अन्य जातियों की तरह पापी नहीं हूं, मैं तेरे नियमों को मानने वाला चुना हुआ तेरी संतान हूं, अन्य जातियों की तरह पापी नहीं हूं। ऐसे करके वो प्रार्थना करता है। तो अपने अपने कामों को ऐसे कि मैं हर बार 10वां हिस्सा निकालता हूं, मैं सब्त के दिन को मानता हूं, मैं ये चीजें करता हूं, मैं अन्य जातियों की तरह पापी नहीं हूं। यीशु मसीह एक शिक्षा दे रहे थे। लेकिन एक अन्य जाति सामरी भवन से दूर खड़े होकर कहता है, मैं पापी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने क्या, न्याय के दिन ये सबसे पहले फल पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का ये बात करने का विषय क्यों था? क्या वो टीचिंग तुम्हारे लिए? इसी को कहते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान, सही समझ। क्योंकि जो यहूदी थे वो बहुत ईगो, घमंड से भरे हुए थे। वो अपने आप को सोचते थे कि हम ही सिर्फ वाचाओं के, सारी वाचाएं प्रतिज्ञा हमारे लिए और परमेश्वर हमारा है,
हम भी जाजक हैं। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति है ना, तो दूसरी जातियां हैं, शूद्र लोग हैं। तो शूद्र लोग जो है वो मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते, क्योंकि ब्राह्मणों को कहना हम हैं ब्रह्मा के सिर से निकले और ये अधिकार सिर्फ हमारे पास है, हम ही बस शुद्ध है। शुद्ध, शूद्रों को कहते अशुद्ध लोग। इसी तरह ये घमंडी थे, अपने आप को ऐसा समझते थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें समझाने के लिए वो दृष्टांत बोला था, ताकि उन्हें समझ आए क्या करना है। हालेलुया। लेकिन हमारे लोगों ने उस वचन को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, नहीं मैं भी पापी हूं। अरे नहीं, ये तब बात है जब यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़ा। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, तो बाइबल में लिखा अब तुम पापी नहीं धर्मी हो। तुम धर्मी हो, परमेश्वर की संतान हो। अब तुम्हें दीन रहना, घमंड तो नहीं करना, कुछ गलत काम नहीं करने, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास को राइट रखना है। अब मैं पापी नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। अब मेरा जो काम है वो जो पापी जीवन करता है वो नहीं करना, अब जो पवित्र मनुष्य करता है वो करना है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं पवित्रता ही में चलूंगा, आज्ञाओं में चलूंगा। अपने अंगीकार को, अपनी सोच को, अपने मन को, अपने विश्वास को तुमने राइट रखना है। तब तुम देखो कितने बड़े रिजल्टों को देखोगे। ये टीचिंग अगर आज तुमने 2-3 बार सुनी और इसको अच्छे से पकड़ा, अच्छे से इसका प्रैक्टिकल किया, तो वो काम हो सकते हैं जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या करने के लिए तैयार हो तुम? दमदार तरीके से प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो? भले तुम्हारी प्रार्थना 4 घंटे या 3 घंटे नहीं है, 1 ही घंटा है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और प्रैक्टिकल और अंगीकार बड़ा अच्छा। रोज 1 घंटे प्रार्थना में भी 3 घंटे प्रार्थना का रिजल्ट ले आएगा ये। अगर तुम्हारा ये, क्योंकि अगर तुमने 3 घंटे प्रार्थना की लेकिन तुम्हारा अंगीकार गलत है, तुम्हारा विश्वास गलत है, तुम हमेशा शरीर की चीजें कर रहे हो, तो 3 घंटे की प्रार्थना भी कोई रिजल्ट नहीं लेकर आ पाएगी। लेकिन अगर तुमने 1-1.5 घंटा प्रार्थना की लेकिन अपने विश्वास को सही रखा, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इन दिनों में, हालेलुया, ये बड़ा विषय है। क्यों कहते हैं हम इस, तुम्हें एक फक्र होना चाहिए, एक मान होना चाहिए कि मैं एक सही जगह हूं, सही जगह चुना गया हूं, खुदा मुझे सही लेकर आया। अब मेरे बड़े काम होंगे, अब मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बड़े रिजल्ट देखूंगा, मैं बड़े कामों को देखूंगा। यीशु मसीह वो खुदा जिसने इस आसमान को बनाया, जिसने दुनिया को रचा है, जिसने अपने शब्दों से दुनिया सोना चांदी हीरे मोती लोहा पित्तल तांबा फसलें फ्रूट्स ऑक्सीजन पहाड़ बादल हर चीज को बनाया, क्या वो कहीं चला गया है? उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बीजते ना काटते ना खत्तों में भरते हैं, उन्हें कौन खाने को देता है? क्या तुम ये नहीं समझते कि तुम इन पक्षियों से बढ़कर हो? तुम मेरा स्वरूप हो, तो तुम्हारे लिए मैं कितना करूंगा जब मैं उनके लिए करता हूं, जब मैं उनका प्रतिपाल करता हूं, जब मैं उनके खाने का इंतजाम करता हूं। इजरायलियों को 40 साल जंगल में खाना देता रहा परमेश्वर, तो तुम्हें कितना देगा? सोचो। हालेलुया। इसलिए ये एक फोटो देखो, निक, इसको लाओ फोटो को, नहीं पूरा आगे करो, इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम है पास्टर निक, आगे कुछ अंग्रेजी नाम था, पूरा याद नहीं, ऐसे सोच लो, निक है, विरसिक नहीं, ऐसे नहीं है, इंग्लिश में था ना, अभी मैं बताता हूं। हाँ, मैं यहां से पढ़कर बताता हूं तुम्हें, ठीक है? इसका नाम है वुजिक, निक वुजिक, ये नाम है इसका, ठीक है? ये एक पास्टर है, देखो तस्वीर कितनी पीछे है, और आगे लाओ,
ओ महान पुरुषों, ओ मीडिया, और आगे लाओ, पूरा दिखाओ। तुम्हें वीडियो दिखाने के लिए कहा मैंने? ऊपर करो इसको थोड़ा सा, ऊपर ऊपर, हाँ, और आगे करो। टेबल दिखाओ और आगे लाओ, टेबल दिखाओ। और ये देखो, ना इसकी टांगे हैं, जरा सा मांस सा बना है, हल्के से चलने वाला पांव सा बना छोटा सा, और बाजुएं नहीं है। ये क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो तब अपने जीवन को देखकर ऐसे मन में सोचता था, मैं क्या हूं? मैं तो अपने माता पिता के लिए भी एक बोझ हूं, मेरी जिंदगी तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर ये यीशु मसीह के वचनों को समझने लगा। वो खुदा है, वो क्या कर सकता है, उसके साथ चलने से क्या हो सकता है। सोचो, इसकी कोई बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, तुम्हारी बाजू टांगे है, लेकिन याद, थोड़ा सा दिखाओ इसका प्रीच दिखाओ, थोड़ी सी एक वीडियो दिखाओ इसकी, थोड़ी सी, हाँ चालू करो। थोड़ी वॉइस को छोड़ो। In Jesus' name, come forward and we will receive you with love. मीटिंग करनी है, क्योंकि माइंड भी चाहिए बेस्ट वाला। सुने तो देखो ध्यान से। अब ये करोड़ों लोगों के लिए मोटिवेशन बना, सीख बना। जो अच्छे भले तगड़े इंसान थे और अपने विश्वास में टूटे हुए थे, रो रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, इसके जीवन से वो सीखे और करोड़ों लोग इसको सुनने लगे और आगे बढ़ने लगे। सोच कर देखो, तुम्हारे हाथ पांव है, सोचो इसके बारे में, कैसे इसने अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जिया। कितना बड़ा ये पास्टर बना, हजारों लाखों लोग बैठकर इसके सामने परमेश्वर का वचन सुनते थे और उसे देखते थे। ऐसा नहीं परमेश्वर ने उसे हाथ दे दिए, ऐसा नहीं परमेश्वर ने उसे टांगे दे दी, क्योंकि अगर परमेश्वर से हाथ पांव दे देता ना, तो शायद ये उतना लोगों के लिए नमूना ना बनता, उतना लोगों के लिए उदाहरण ना बनता, जितना ये इस जीवन में रहकर दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना, एक सीख बना। परमेश्वर के लिए इसे हाथ देना या टांगे देना कितना बड़ा काम था, बोलो। दे देता तो वो दुनिया के लिए फिर वैसा हो जाता ना जैसे मैं हूं नॉर्मली। लेकिन जब भी लोग इसे देखते थे, इसके विश्वास को देखते थे, इसके मन को देखते थे, इसके भरोसे को देखते थे, वो लोग इसे इतना उत्साहित होकर परमेश्वर के साथ बढ़ने लग जाते थे, परमेश्वर का वचन पूरा करने लग जाते थे। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सोचो, ऐसे मनुष्य को, ऐसे सेवक को जिसका कोई शरीर नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, कौन शादी करेगा, क्या करेगा? लेकिन खुदा है। ये फोटो दिखाओ, ये देखो, ये वो लड़की है जिसके हाथ पांव सलामत है। उसने इससे शादी की और 4 बच्चे देखो पैदा हुए। सोच कर देखो खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया! इतना ताकतवर है खुदा। वो परमेश्वर इसको इसी जीवन में इस्तेमाल करना चाहता था। कई बार हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, होने आ करना, मैं ऐसे करते रहते कुछ लोग, छोटी छोटी बात पर नाराज होते रहते, छोटी छोटी बात मन खराब करते रहते, छोटी छोटी बातें पर चिट करते रहते। अरे खुदा के साथ चलो, जिसने दुनिया रची है, उसने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है। यीशु मसीह के नाम। क्या रखा है तुम्हारे लिए? बेस्ट रखा है तुम्हारे लिए। इतना ताकतवर है वो परमेश्वर। इस फोटो को लाओ
सामने रिम्पल के फोन पर आई है। इस फोटो को भी दिखाओ लोगों को जल्दी से। इधर देखो मेरे तरफ। आज जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए जो इस दुनिया को रचने वाला सर्वशक्तिमान खुदा, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता। वो सर्वशक्ति। तुम्हें अंदर प्राउड होना चाहिए, मैं उसका हूं, वो मेरा है, मेरा एक रिश्ता है, मैं चुना गया हूं, मैं उसके साथ हूं, वो मेरे साथ है। मर गए, आए बचाओ। इधर अभी कहूंगा ना प्रेयर कराने आ जाओ, भूल जाएंगे। आई नहीं, सुनो तो भूल जाएंगे। अनुशासन, मेरी कर दो, मेरी कर दो, मेरी कर दो, मेरी कर दो। मतलब ये पकड़ो इन बातों को। तुम्हें सिद्ध बनना है, सिद्ध आगे बढ़ना है। तुम किसी बड़े मकसद के लिए बुलाए गए और बनाए गए हो। मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो। अब तुम्हारा पुराना जीवन नहीं, अपने सृष्टि करने को पहचानो, अपनी सृष्टि को पहचानो। तुम अब कौन हो मसीह में। तुम्हारा मसीह में अब जो जीवन है ये क्या है। हालात कुछ नहीं, खुदा बड़ा है, वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है। ये वीडियो दिखाओ, इसका नीचे लिखा हुआ भी दिखाओ मुझे वो थोड़ा सा। ये ऐसे आवाज क्यों आने लगी इस फोटो से। ये अपने सिस्टम सेट करके रखो सारा कुछ। हाँ, इसका नाम है अब्दुल्ला अल साबा। अब्दुल्ला अल साबा ये कुवैत का प्रिंस है, कुवैत का प्रिंस। अब फोटो आगे लाओ पूरी इसकी। जानते ये कुवैत मुस्लिम बंदा है और ये कुवैत का प्रिंस मतलब वहां का राजा है। क्यों हटा दी फोटो। और इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। और जानते ये क्या कह रहा है। कहता मेरे धर्म के लोग अगर मुझे मार भी देंगे ना यीशु मसीह के कारण, क्योंकि जितना ये मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम रचा है कि जो यीशु मसीह में जाएगा हम उसे मार देंगे। तो ये कहता मार भी दे, मुझे उद्धारकर्ता मिल गया है, मैं यीशु मसीह के बाद चला जाऊंगा मरकर। हालेलुया। उसे सच्चाई समझ आ गई है, उसे सच्चाई समझ आ गई है। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज। तो इसीलिए बढ़ो, सिद्ध बनो, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो। क्या तुम रेडी हो खुदा के साथ चलने के लिए। रेडी हो उस जिंदा खुदा के साथ। ऐसे ऐसे लोग, सोचने वाली बात है।